Hi everyone, my name is Sonal and welcome to my YouTube channel. And yes, I am a NEET 2024 aspirant. तो यार, अगर आपने थंबनेल को देखकर ये वीडियो सिलेक्ट किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन लैग कर रही है, या तो तुमने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है। तो दोनों ही केसेस में मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप वाकई में नीट क्लियर करना चाहते हो तो आप अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वो एक सीट अपने नाम कर सकते हो। बस यार, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बना लो कि हाँ, मुझे हर हाल में इस साल नीट क्रैक करना ही है। और सेल्फ डिसिप्लिन वो अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर ये टाइम हाथ से गया तो समझ लो मौका ही हाथ से निकल गया। और अब तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, विच गिव्स अस एन एडवांटेज। तो ना काफ़ी लोग आपसे ये कहेंगे कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं। एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये थॉट्स आते होंगे। तो यार, 2 साल की पढ़ाई इतने कम समय में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन अगर आपने ठान ली है तो इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, देन लेट मी हेल्प यू विद अ क्विक स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर नीट प्रिपरेशन। सबसे पहले आप अपने टारगेट सेट कर लेना तीनों सब्जेक्ट के लिए, इस महीने और आने वाले बचे हुए महीनों के लिए, कि हाँ, अक्टूबर में मुझे इतने चैप्टर्स कम्प्लीटली पढ़ना है, नवंबर में मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है। एंड ऐसा करते करते अप्रैल तक के टारगेट्स बना लो फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब जो भी टारगेट आपने मंथली सेट किया है ना, उन्हें डिवाइड करो। कैसे? लेट मी टेल यू। सपोज़ करो कि ये नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के मंथ के लिए आपने जितने चैप्टर्स का टारगेट बनाया है, उन चैप्टर्स को वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो कि इस वीक, इस हफ्ते मुझे इतने चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही हैं। और क्या है ना, अगर चैप्टर्स को वीकली डिवाइड कर दोगे तो आपका मंथली टारगेट काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब सबको पता ही है कि नीट एक एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना हमारी प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करना। इससे ये पता चलेगा कि पढ़ने के बाद आपका वो चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन इट। नेक्स्ट इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही होते हैं या फिर उसी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो ट्राई करना कि जितना ज़्यादा हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। टेस्ट, हर मंथ के लास्ट में एक 3 आवर नीट पैटर्न टेस्ट ज़रूर देना, जो कि 720 मार्क्स का हो। इसके लिए या तो कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही टेस्ट दे देना। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, हो सकता है कि मार्क्स भी कम आए एंड बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो होता है, मेरे साथ भी हुआ था। पर ना काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि कम मार्क्स देखने पर टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। हर महीने एक ना एक टेस्ट तो देना ही है। अगर आप सिंसियर होकर पढ़ रहे हो ना, तो देखना आपके मार्क्स हर हाल में इम्प्रूव होंगे। टेस्ट विल डेफिनेटली बूस्ट योर प्रिपरेशन। बस ये ट्राई करना कि जो भी गलती टेस्ट में हो रही है वो एक्चुअल नीट के एग्ज़ाम के दिन रिपीट ना हो, क्योंकि यहाँ गलती हो जाए तो चलेगा, बट मेन एग्ज़ाम में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एंड लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वीडियो के एंड में बताने के लिए रखा है, वो है आपका कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ। नीट एग्ज़ाम आप तभी क्लियर कर सकते हो जब आपको खुद के ऊपर बिलीव होगा कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। All the best to all NEET 2024 aspirants. If you like this video, please subscribe to my channel and keep visiting for more such videos.